सारे के सारे। मेरा ये सिंहासन खतरे में है, मुझे पता है। अरे पर ऐसा नहीं। तो वनेश इव, वनेश विव, ठीक है। तो ऊ को व हो गया है, व विकार हो जाता है, तो ये यण संधि होती है। ई को य हो जाता है, ऊ को व हो जाता है। ये संधि इसलिए बीच बीच में बता रहा हूँ कि बहुत कुछ आपको खुद भी पढ़ना पड़ता है, तो आपको कम से कम पता रहे संधियों का, तो आप तोड़ फोड़ करके, जोड़ तोड़ करके, तोड़ फोड़ तो नहीं बोलना चाहिए, जोड़ तोड़ करके आप पढ़ लेंगे। चलिए, चचारा सुर सैन्येषु वनेषु विवहुताशनः निश्वासान् मुमुचे यांश्च, निश्वासान् मुमुचे यांश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका, युध्यमाना रणेऽम्बिका। चचारासुर सैन्येषु वनेष्विव हुताशनः, वनेषु इव हुताशना, हुताशन कहते हैं अग्नि को, और वन में अग्नि के समान। जैसे शिव महिम आज हमें करना है और साथ में नवग्रह के कुछ मंत्र हैं उनको भी करने हैं, तो शिव महिम पहले करते हैं, नवग्रह के मंत्र फिर हम अंत में करेंगे। गुरुजी है, वो सही है मेरा या गलत? क्या फिर से बोलिए? नाशयंतो, नाशयंतः असुर, असुर गणान, पूर्व रूप संधि है यहाँ पर। वही मैं पूछ रहा था। हाँ, पूर्व रूप संधि है। शिव महिम सभी के पास है? कल किसी ने ग्रुप में शेयर किया था। नहीं, फिजिकल अगर बुक हो तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब पेपर फॉर्म में वो थोड़ा सा ज़्यादा लाभप्रद होती है। बाकी ठीक है, अभी नहीं है तो एक आध दिन में सभी व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि ये कुछ किताबें इस बहाने आ जाएंगी, नहीं तो PDF से ही काम चल रहा है सब जगह। महीना है, बड़ा पवित्र महीना है, कहते हैं भगवान शिव स्वयं धरती पर आकर के घूमते हैं इन दिनों, शिव शक्ति। तो यदि आपको लगता हो कि आप उस रुद्री से नहीं कर पा रहे, तो शिव महिम स्तोत्र से आप भगवान का अभिषेक करें। इसीलिए मैंने ये कहा कि इस महीने में हम पढ़ लेते हैं, क्या पता इतने लोग हैं इनमें से कुछ तो उसका पाठ करें। तो ये इसकी कथा है। उसके बाद उन्होंने शिव महिम स्तोत्र की रचना की, अपने शाप से मुक्त हुए, और आज उनकी ख्याति इतनी है कि देखिए हम सब बैठ करके महिम पढ़ने से पहले बात पुष्पदंताचार्य की कर रहे हैं। तो ये भगवान शिव का प्रताप है। चलिए प्रारंभ करता हूँ। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री पुष्प, हाँ जी, ध्यान का अर्थ थोड़ा बता दीजिएगा गुरु। अरे सब अर्थ बताएंगे, सुनिए एक एक करके अर्थ भी मैंने पहले भी, आप हो सकता है आपने पिछली क्लास मिस की हो, पहले कहा था जिस्ट बताते हुए चलेंगे, ऐसे नहीं। श्लोक में क्या है ये सेंटर आइडिया तो देते हुए चलेंगे। श्री पुष्पदंत उवाच, यहाँ से शिव महिम स्तोत्र प्रारंभ होता है। तो ये पहला श्लोक है, तो गजाननम, गज आनन, गज मतलब हाथी, आनन मतलब मुख, और भूतगणादि सेवितम, भूतगणों के द्वारा जिनकी सेवा की जाती है। द क्वेश्चन इज कि भगवान शिव की सेवा तो भूतगण करते हैं, भूतगणार्चित सेवित लिंगम भावैर भक्ति भी च लिंगम, लेकिन गणेश जी की सेवा भूतगण क्यों कर रहे हैं? अरे पापा के घर में ही तो रहता होगा बेटा, जो भूत भगवान शिव की सेवा करते हैं वो उनके बेटे की क्यों नहीं करेंगे? और गणपति कहा जाता है इनको, भगवान शिव के जितने भी गण हैं उनके ये स्वामी हैं, इसीलिए इनको गणपति, नाम नहीं है गणपति, गणपति एक पोस्ट है जो कि गणेश जी को प्राप्त हो गई थी, तो इसीलिए इनको गणपति कहा जाता है। और जो कैथ और जामुन के फलों को खाते, अब कैथ क्या होता है थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और शोक का नाश करने वाले हैं, शोक विनाशकारकम, और नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, जो विघ्नों का नाश करने वाले विघ्नेश्वर हैं उनके चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ। चरण कमल, देखिए दो चीज़ है, एक तो चरण ही कमल है, चरण कमल बंदौ हरिराई, वो बहुत ही फेमस हम लोग पढ़ते हैं ना हनुमान चालीसा,
उसमें भी आता है यहाँ पर, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन, सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी। श्री गुरु चरण सरोज, चरण कमलों को। अब एक तो ये हो गया चरण कमलों को, एक होता है कमल के समान चरणों को, दोनों में डिफरेंस है। एक तो चरण ही कमल है और एक चरण कमल के समान है। तो जब चरण ही कमल है यहाँ पर होता है रूपक अलंकार, और जब चरण कमल के समान है तो यहाँ पर हो जाता है उपमा अलंकार। ये मैं आपको सीधा, आपको 9वीं 10वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहाँ लेके जा रहा हूँ वापस। मैं भी सोचता हूँ कई बार, तब मैं भी ढंग से पढ़ लेता मैंने भी नहीं पढ़ा। श्री पुष्पदंत उवाच, शिखरिणी छंद है इसमें। शिखरिणी छंद का लक्षण है रसहि रुद्रैश्छिन्ना यमन सबल गह शिखरिणी। रसहि, रस 6 होते हैं, 6 रसों के नाम लिख लीजिए। आज मैं बोर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आज आपको लिखना ज़्यादा पड़ेगा, नहीं तो पहले तो वो कर लेते थे, हमारे यहाँ बच्चे बोलते टेप लेते थे, तो टेपना नहीं है, आज लिखना है। 6 प्रकार के रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त। अब बताइए संसार में इसके अलावा कोई 7वां रस हो तो? थोड़ा धीरे धीरे। हाँ मैं रिपीट करूंगा रिपीट लिख रहा हूँ। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त। हाँ, तो अब ये 6 रसों के अलावा, चाहे मोमोज खाइए चाहे पिज्जा खाइए, इन 6 रसों के अलावा कोई 7वां रस नहीं आएगा। क्या कैथ, कैथ के बारे में कुछ साहिल ने बताया है, चलो बाद में सुनेंगे। साहिल आपको कैथ के बारे में आप कुछ बता रहे थे। कषाय का मतलब क्या है? किसका? कषाय, कषाय, कसेला, कसेला, कसेला। तो ये कुछ भी खाइए, गोलगप्पे से लेकर के गुलाब जामुन तक, ये 7वां रस कहीं निकल के आ जाए। ये हमारे ऋषियों ने 7 रसों की, ये 6 रसों की व्यवस्था की है, 7वां निकलेगा ही नहीं। 3 प्रकार के दुख बताए, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। पूरा संसार घूम के आ जाइए, कोई कितना भी कहे मैं दुखी हूँ, लेकिन 4थे प्रकार का दुख नहीं निकलेगा। ये ऋषियों की व्यवस्था है, इन 3 में ही उन्होंने सारे संसार को कवर कर लिया है। इसे कहते हैं ऋषियों का ज्ञान। गुरुजी, ऋषि का मतलब रिसर्च करना होता है क्या? हाँ बिल्कुल, मैं से ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऋषि वास्तव में रिसर्च करते थे। मिलता जुलता है बिल्कुल। तो शिखरिणी छंद के बारे में बात कर रहा था। तो रस ही रुद्र, देखिए रस होते हैं 6 और रुद्र होते हैं 11। तो यहाँ पर छिन्न मतलब दोनों के बीच में गैप देना है, रस और रुद्र के बीच में। कहने का मतलब है रस 6 होते हैं, तो पहला विराम, श्लोक पढ़ते हुए पहली बार 6 अक्षरों के बाद रुकना है, और उसके बाद रुद्र, रुद्र होते हैं 11, उसके बाद जो बचेंगे वो 11 अक्षर ही होने चाहिए। ठीक है। अब यमन सबला गह शिखरिणी, ये भी और है, लेकिन वो आपको थोड़ा ज़्यादा भारी हो जाएगा, उसको फिर कभी समझाएंगे। उसमें गण है, यगण, रगण, मगण, वो फिर कभी समझाएंगे। अभी तो इतना समझिए कि 6 और 11 पर आपको विराम लेना है। तिक्त कैसा होता है? तिक्त तीखा होता है मोनू कुमार जी। श्री पुष्पदंत उवाच, उवाच शब्द लिट लकार, ऐसा भूत जो हमने, भूत मतलब भूतकाल, ऐसा भूतकाल जो हमने अपनी आंखों से ना देखा हो, लॉन्ग पास्ट। अब उस नियम को फॉलो करेंगे आप 6 और 11 वाला, तो आपको श्लोक पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। महिम्नः पारं ते परम विदुषो यद्य सदृशी, महिम्नः पारं ते, गिनिए 6 हो गए, मैं तो गिन भी नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे आदत हो गई है। 6-11 है सर। हाँ यही होगा, ये तो ऋषियों ने लिखा है, अगर मैंने लिखा होता तो गलत हो जाता, लेकिन ऋषियों ने लिखा है, गलत नहीं हो सकता। अभी किसी ने बोला ना वो रिसर्च करते थे, तो बिना रिसर्च के उन्होंने नहीं लिखा है।
महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीना मपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः स्तुतिर्ब्रह्मादीना मपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। फिर काउंट किया 6 और 11 ही हो रहे होंगे। अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। अब इसका अर्थ देखें तो महिम्नः पारं ते, महिमा है भगवान शिव की, कहते पारम ते पार